मां सरस्वती, श्वेत वस्त्र और वीणा की देवी, उनके आशीर्वाद से जन्म लेती है सच्चाई, न्याय और ज्ञान। पर क्या होता है जब एक समृद्ध राज्य विद्या से शून्य हो? आइए जानें उस दिव्य कथा को जहां राजा रामलाल और उनके बच्चे मां सरस्वती की कृपा से अपने अज्ञानमय जीवन को प्रकाश, भक्ति और न्याय की ओर मोड़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में धर्मपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरे भरे खेत, भरे हुए भंडार, सोने चांदी से सजे बाजार और ऊंचे महल उस राज्य की शान थे। राज्य का वैभव देखकर दूर दूर से लोग कहते, धर्मपुर जैसा धनवान राज्य कहीं नहीं। इस राज्य के राजा थे राजा रामलाल। वे वीर थे, शक्तिशाली थे और युद्ध कला में निपुण थे। उनकी सेना बलवान थी, खजाना भरा रहता था और पड़ोसी राज्य उनसे भय खाते थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक गहरी कमी छिपी थी। राजा रामलाल को विद्या और ज्ञान का महत्व समझ में नहीं आता था। वे मानते थे राज्य तलवार से चलता है, पुस्तकों से नहीं। इसी सोच के कारण राज्य में गुरुकुल उजड़ने लगे, विद्वानों को सम्मान मिलना बंद हो गया, शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित हो गई। दरबार में निर्णय शक्ति से होते थे, बुद्धि से नहीं। लोग धनवान तो थे पर विवेकहीन होने लगे थे। राज्य बाहर से चमक रहा था लेकिन भीतर से अज्ञान के अंधकार में डूब रहा था। यही था धर्मपुर, एक ऐसा राज्य जो धन से भरपूर पर विद्या से शून्य था। राजमहल के उस वैभवपूर्ण वातावरण में भी एक कोना ऐसा था जहां शांति, संयम और ज्ञान का प्रकाश सदा बना रहता था। वह स्थान था रानी राधिका का कक्ष। रानी राधिका रूप से जितनी सुंदर थीं, मन और बुद्धि से उससे कहीं अधिक उज्जवल। वे प्रतिदिन प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करतीं और मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करतीं। उनके हाथों में वीणा नहीं थी पर उनके हृदय में विद्या का मधुर संगीत सदा गूंजता रहता था। रानी जानती थीं कि राज्य का भविष्य तलवार से नहीं, ज्ञान और विवेक से सुरक्षित होता है। वे राज्य की बालिकाओं को महल में बुलाकर पढ़ाया करती थीं। अक्षर ज्ञान, नीति कथा और जीवन के संस्कार वे स्वयं सिखाती थीं। कई बार उन्होंने राजा रामलाल से कहा, स्वामी, धन और बल क्षणिक हैं पर विद्या पीढ़ियों तक राज्य को जीवित रखती है। लेकिन राजा उस समय इस बात को केवल रानी का कोमल विचार मानकर टाल देते थे। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। वे जानती थीं, जहां स्त्री ज्ञान का दीप जलाती है वहां अज्ञान अधिक समय तक नहीं टिकता। उन्हें विश्वास था कि एक दिन मां सरस्वती स्वयं राजा रामलाल की आंखें खोलेंगी और उसी विश्वास के साथ रानी राधिका ने ज्ञान का दीप जलाए रखा। राजा रामलाल और रानी राधिका की दो संतान थीं, रामू और रीमा। रामू बड़ा बेटा था। वह तेज, साहसी और उत्साही था पर उसे पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसे तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और सैनिकों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वह अक्सर कहता, पिता की तरह मुझे भी बलवान राजा बनना है, किताबों से क्या होगा। दूसरी ओर थी रीमा। रीमा शांत स्वभाव की, जिज्ञासु और गंभीर सोच वाली बालिका थी। उसे प्रश्न पूछना, नए शब्द सीखना और गुरुजनों की बातें सुनना अच्छा लगता था। जब रानी राधिका मां सरस्वती की कथा सुनाती, रीमा मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहती। वह वीणा, श्वेत हंस और ज्ञान के प्रतीकों को मन में बसाए रखती। रीमा अक्सर रामू से कहती, भैया, बल तभी सुंदर लगता है जब उसके साथ बुद्धि हो। मेहनत के थोड़ा रामू हंसकर टाल देता, पर रीमा के शब्द धीरे धीरे उसके मन में कहीं न कहीं जगह बनाने लगे थे। रानी राधिका दोनों बच्चों को देखकर सोचती, एक शक्ति का प्रतीक है, दूसरा विद्या का। यदि दोनों मिल जाएं तो राज्य का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मां सरस्वती भी शायद यही चाहती थी। धर्मपुर राज्य में कभी अनेक गुरुकुल और आश्रम हुआ करते थे। वहीं बच्चों को विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। गुरु शिष्यों को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि जीना भी सिखाते थे। पर समय बदल रहा था। राजा रामलाल के दरबार में कुछ स्वार्थी मंत्री आने लगे थे। वे राजा के कान भरते, महाराज, गुरुकुलों पर खर्च व्यर्थ है, सैनिक तैयार कीजिए, विद्वान नहीं। राजा, जो पहले से ही विद्या के महत्व को कम समझते थे, उनकी बातों में आ गए। एक दिन दरबार में घोषणा हुई, राज्य के अधिकांश गुरुकुल बंद किए जाएंगे, केवल युद्ध प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। गुरुजन दुखी हुए, शिष्य भयभीत हो गए।
ज्ञान का दीप मानो बुझने लगा। रानी राधिका ने जब यह सुना तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। वे सीधे राजा रामलाल के पास पहुंची और करुण स्वर में बोलीं, स्वामी, गुरुकुल बंद होंगे तो भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। पर राजा ने कठोर स्वर में कहा, राधिका, मुझे शक्तिशाली राज्य चाहिए, विद्वानों की सभा नहीं। उस दिन महल की दीवारें भले ही स्वर्णिम थीं, पर भीतर अज्ञान का अंधेरा और गहरा हो गया। दूर किसी गुरुकुल में मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने एक दीपक टिमटिमा रहा था, मानो अंतिम आशा बनकर। गुरुकुलों के बंद होने की घोषणा के बाद रानी राधिका का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उनकी आंखों के सामने राज्य का भविष्य अंधकार में डूबता दिखाई देने लगा। उस रात रानी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। वे महल के उस छोटे से मंदिर में गईं, जहां मां सरस्वती की श्वेत प्रतिमा विराजमान थी। पीले पुष्प, श्वेत वस्त्र और दीपक की मंद लौ के बीच रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां सरस्वती, यदि विद्या का यह दीप बुझ गया तो यह राज्य दिशाहीन हो जाएगा। आप ही राजा को सत्य का मार्ग दिखाइए। अगले दिन वसंत पंचमी थी। रानी राधिका ने संकल्प लिया, जब तक धर्मपुर में विद्या को उसका सम्मान वापस नहीं मिलेगा, मैं उपवास रखूंगी और मां सरस्वती की साधना करूंगी। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, मौन व्रत रखा और प्रतिदिन गुरुकुल जाकर गुरुओं का आशीर्वाद लेने लगी। राजमहल में हलचल मच गई। सेविकाएं चिंतित थीं, बच्चे उदास थे। रीमा मां के पास बैठकर धीरे से बोली, मां, सरस्वती आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी। रामू भी पहली बार मां की तपस्या देखकर मौन हो गया। रानी का यह व्रत केवल उपवास नहीं था, यह ज्ञान की रक्षा का संकल्प था, और मां सरस्वती ऐसे संकल्प को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। रानी राधिका के व्रत के दिन बीतने लगे, पर राजा रामलाल का हृदय अब भी कठोर बना हुआ था। उधर गुरुकुल बंद होते गए, गुरुओं ने आश्रम छोड़ दिए, शिष्य दिशाहीन हो गए। कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर दरबार और सैनिक शिविरों में भटकने लगे। धीरे धीरे धर्मपुर में एक अजीब परिवर्तन दिखने लगा। न्यायालयों में गलत फैसले होने लगे, सच और झूठ में अंतर धुंधला पड़ने लगा। व्यापारी लालच में तौल कम करने लगे, अधिकारी अपने स्वार्थ में निर्णय करने लगे। राजा तक आने वाली बातें सच्चाई नहीं, चापलूसी बन गई। रानी राधिका यह सब देखती और मन ही मन कहती, यह वही फल है जब विद्या का अपमान होता है। रीमा जब महल से बाहर जाती तो बच्चों को झगड़ते और अपशब्द बोलते देखती वह समझ जाती, अज्ञान केवल मन को नहीं, संस्कारों को भी नष्ट कर देता है। एक दिन दरबार में ऐसा निर्णय हुआ जिससे एक निर्दोष व्यक्ति को दंड मिला। जनता में असंतोष फैल गया, पर राजा रामलाल अब भी कारण नहीं समझ पा रहे थे। राज्य समृद्ध था, पर शांति खो चुका था। मां सरस्वती का आशीर्वाद मानो धीरे धीरे राज्य से दूर होता जा रहा था। और तभी परिवर्तन की पहली चिंगारी राज परिवार के भीतर जलने लगी। एक दिन राजा रामलाल राज्य से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में दरबार की जिम्मेदारी युवराज रामू को सौंपी गई। रामू गर्व से सिंहासन पर बैठा। सैनिकों की पंक्तियां, दरबारियों का नमन उसे अच्छा लग रहा था। उसी समय दो किसान न्याय की गुहार लेकर आए। एक ने दूसरे पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया। रामू ने दोनों की बात सुनी, पर धैर्य से नहीं। उसने न तो पुराने अभिलेख देखे, न किसी विद्वान से परामर्श लिया। जिस किसान ने ऊंची आवाज में आत्मविश्वास से बात की, रामू ने उसी के पक्ष में निर्णय सुना दिया। निर्दोष किसान आंखों में आंसू लिए दरबार से चला गया। दरबार समाप्त होने के बाद रीमा रामू के पास आई और बोली, भैया, आपने सत्य नहीं, केवल शब्दों की शक्ति को सुना। रामू झुंझलाकर बोला, राजा बनने के लिए तेज निर्णय जरूरी होते हैं। रीमा ने शांत स्वर में कहा, तेज निर्णय तभी सही होते हैं जब उनके पीछे ज्ञान हो। उसी रात रामू को नींद नहीं आई। उसके कानों में निर्दोष किसान की करुण आवाज गूंजती रही। पहली बार रामू को महसूस हुआ, बल बिना विद्या अन्याय बन जाता है। राजा रामलाल जब यात्रा से लौटे तो दरबार में हुए निर्णयों का विवरण उन्हें बताया गया। रामू ने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने स्वयं न्याय किया है। राजा ने बिना जांच किए रामू की पीठ थपथपाई। उनके मन में अहंकार और बढ़ गया। मेरा पुत्र भी मेरी तरह दृढ़ है। उसी समय एक वृद्ध विद्वान दरबार में आए। उन्होंने साहस कर कहा, महाराज, जिस निर्णय पर ज्ञान का आधार न हो, वह राज्य को संकट में डाल देता है।
राजा रामलाल का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हमें उपदेशों की नहीं, शक्ति की आवश्यकता है। और उन्होंने उस विद्वान को दरबार से निकालने का आदेश दे दिया। उस रात राजा को एक अजीब स्वप्न आया। उन्होंने देखा, धर्मपुर का राजमहल अंधकार में डूबा है, खजाने खाली हैं, सैनिक दिशाहीन हैं। अचानक श्वेत प्रकाश फैलता है, वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती है, मां सरस्वती प्रकट होती हैं और गंभीर स्वर में कहती हैं, राजा रामलाल, अहंकार अज्ञान का सबसे बड़ा रूप है। जहां विद्या का अपमान होता है, वहां पतन निश्चित होता है। राजा भयभीत होकर नींद से जाग उठे। उनका हृदय कांप रहा था, पर अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। मां सरस्वती की यह चेतावनी केवल स्वप्न नहीं थी। स्वप्न से जागने के बाद भी राजा रामलाल के मन में अशांति बनी रही। वीणा की ध्वनि अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। प्रातः होते ही उन्होंने दरबार लगाने का आदेश दिया, पर उनका मन सिंहासन पर नहीं लग रहा था। उसी समय रानी राधिका मौन व्रत में महल के मंदिर से निकली। उनके चेहरे पर तपस्या की शांति झलक रही थी। राजा ने रानी को रोककर कहा, राधिका, मुझे रात एक विचित्र स्वप्न आया। मां सरस्वती ने मुझे चेतावनी दी। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह चेतावनी नहीं, करुणा है। मां अभी भी हमें सुधार का अवसर दे रही हैं। राजा कुछ पल मौन रहे। उसी दिन एक और घटना घटी। जिस निर्दोष किसान को रामू ने दंडित किया था, उसकी पीड़ा से व्यथित होकर गांव के कई लोग दरबार में पहुंचे। इस बार राजा ने स्वयं पूरा मामला सुना। पुराने अभिलेख देखे गए, गवाह बुलाए गए, सत्य सामने आ गया। राजा रामलाल का मस्तक लज्जा से झुक गया। उन्होंने समझ लिया, मेरा स्वप्न सत्य था। अज्ञान ने मेरे राज्य को अन्याय की ओर धकेल दिया है। उसी क्षण राजा के मन में अहंकार की पहली दीवार टूट गई। उन्होंने रानी की ओर देखा और कहा, राधिका, अब मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। मां सरस्वती का संदेश राजा के हृदय में अंकुरित हो चुका था। दरबार समाप्त होने के बाद राजा रामलाल अकेले अपने कक्ष में बैठे रहे। आज पहली बार सिंहासन उन्हें भारी लग रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस राज्य को मैं शक्ति से चला रहा था, उसी शक्ति ने मुझे अंधा बना दिया। शाम होते ही राजा रानी राधिका के साथ महल के मंदिर पहुंचे। वहां मां सरस्वती की श्वेत प्रतिमा के सामने दीप जल रहा था। राजा रामलाल ने मस्तक झुकाया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। हे मां, मैंने विद्या का अपमान किया, गुरुओं को तिरस्कृत किया। यदि अब भी मुझे क्षमा मिल सकती है, तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। यह कोई राजकीय औपचारिकता नहीं थी, यह सच्चा पश्चाताप था। उसी क्षण राजा ने घोषणा की, कल से राज्य के सभी गुरुकुल पुनः स्थापित किए जाएंगे। विद्वानों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। रानी राधिका की आंखों में आंसू थे, पर वे आनंद के आंसू थे। रामू भी आगे आया और झुककर बोला, पिताजी, मुझे विद्या का मार्ग दिखाइए। मैं केवल बलवान नहीं, न्यायप्रिय बनना चाहता हूं। रीमा के चेहरे पर मंद मुस्कान खिल उठी। अगली सुबह धर्मपुर में नगाड़ों की आवाज गूंजी। राजा रामलाल का आदेश पूरे राज्य में फैल गया। आज से राज्य के सभी गुरुकुल पुनः स्थापित किए जाएंगे। विद्या और गुरु सर्वोच्च सम्मान पाएंगे। बंद पड़े गुरुकुलों के द्वार फिर से खुलने लगे। जहां कभी सन्नाटा था, वहां फिर मंत्रोच्चार और शिक्षा की ध्वनि गूंजने लगी। राजा स्वयं उन गुरुओं के पास गए जिन्हें उन्होंने अपमानित किया था। उन्होंने चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। यह दृश्य देखकर राज्य की जनता की आंखें भर आईं। रामू ने राजकीय अस्त्र छोड़कर गुरुकुल में प्रवेश किया। वह शिष्य बनकर आसन पर बैठा। उसके लिए यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। रीमा ने बालिकाओं के लिए एक अलग शिक्षा केंद्र स्थापित किया। वहां न केवल अक्षर ज्ञान, बल्कि आत्मविश्वास और संस्कार सिखाए जाने लगे। रानी राधिका ने अपना व्रत तोड़ा। उन्होंने कहा, आज मां सरस्वती प्रसन्न है। धीरे धीरे धर्मपुर में ज्ञान का प्रकाश फिर से फैलने लगा और अब राज्य एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। गुरुकुल में प्रवेश करते ही रामू को अपने भीतर एक अजीब सा संकोच महसूस हुआ। जिसने कभी तलवार को ही सब कुछ समझा था, वही अब शांत होकर गुरु के चरणों में बैठा था। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, विद्या बल को दिशा देती है, उसे कमजोर नहीं बनाती। रामू ने धैर्यपूर्वक शास्त्र, नीति और न्याय का अध्ययन शुरू किया। उसे समझ आने लगा कि राजा का सबसे बड़ा अस्त्र विवेक होता है।
एक दिन उसी किसान को फिर से दरबार में बुलाया गया जिसके साथ रामू ने अन्याय किया था। इस बार रामू ने स्वयं सभी प्रमाण देखे, गवाहों से प्रश्न किए और सत्य का निर्णय सुनाया। निर्दोष किसान की आंखों से आशीर्वाद भरे आंसू बह निकले। रामू ने सिर झुकाकर कहा, यह निर्णय मेरी नहीं, विद्या की विजय है। राजा रामलाल दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनके मन में गर्व नहीं, संतोष था। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, अब आपकी शक्ति न्याय बन गई है। रामू समझ चुका था, सच्चा राजा वही है जो पहले स्वयं को जीते। गुरुकुलों की पुनः स्थापना और रामू के परिवर्तन के बाद धर्मपुर में एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। उसी समय वसंत पंचमी का पावन दिन निकट आ गया। राजा रामलाल ने घोषणा की, इस वर्ष मां सरस्वती का पूजन पूरे राज्य में भव्य रूप से होगा। प्रभात होते ही धर्मपुर पीले रंग में रंग गया। पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले ध्वज हर ओर लहराने लगे। गुरुकुलों में विद्यार्थियों ने वीणा, पुस्तक और कलम मां के चरणों में अर्पित की। महल के प्रांगण में रानी राधिका ने पूजन का नेतृत्व किया। रीमा ने बालिकाओं के साथ सरस्वती वंदना का मधुर गायन किया। या कुंदेंदु तुषार हार धवला। इस वंदना से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। राजा रामलाल ने मां सरस्वती के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे मां, आपने मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर मोड़ा। उस दिन राज्य के हर बच्चे को पुस्तक और लेखनी उपहार में दी गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मां सरस्वती स्वयं धर्मपुर में विराजमान हो। यह पूजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि विद्या के सम्मान की घोषणा था। वसंत पंचमी के भव्य पूजन के बाद धर्मपुर में धीरे धीरे स्वर्ण युग का आरंभ हुआ। गुरुकुलों में शिक्षा का प्रकाश फैल गया। रामू और रीमा जैसे बच्चे न केवल पढ़ाई में निपुण बने, बल्कि न्याय और संस्कार में भी अग्रणी बने। राजा रामलाल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया, अब से हर निर्णय विद्या और विवेक के आधार पर होगा। अज्ञान से कोई काम नहीं चलेगा। राज्य के किसान, व्यापारी और आम लोग सब सुखी रहने लगे। व्यापार में ईमानदारी बढ़ी। अधिकारियों ने जनता की सेवा को सर्वोच्च माना। राजा स्वयं रामू के साथ गुरुकुल जाते, विद्वानों से मिलते और राज्य में शिक्षा के महत्व को समझते। रीमा ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए अलग शिक्षा केंद्र खोला। वहां केवल पढ़ाई नहीं, संस्कार और आत्मविश्वास भी सिखाया गया। रानी राधिका और मां सरस्वती की कृपा से राज्य में न केवल धन, बल्कि ज्ञान और न्याय का भी वास हुआ। धर्मपुर अब सिर्फ समृद्ध राज्य नहीं रहा, बल्कि विद्या और संस्कृति का उज्ज्वल उदाहरण बन गया। जहां विद्या का दीप जलता है, वहां अज्ञान और अन्याय कभी टिक नहीं सकता। धर्मपुर में अब न केवल धन था, बल्कि ज्ञान, न्याय और संस्कार भी भरपूर थे। राजा रामलाल अब केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं रहे, वे न्यायप्रिय और विद्या सम्मानीय राजा बन गए। रामू और रीमा दोनों राज्य के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बन गए। रानी राधिका ने विद्या और सेवा का दीप जलाए रखा। उनकी तपस्या और मां सरस्वती की कृपा से राज्य हमेशा धन्य और सुरक्षित रहा। जनता अब समझ गई थी, सिर्फ शक्ति और धन से राज्य नहीं चलता। विवेक, शिक्षा और संस्कार ही उसे सदा उज्ज्वल बनाए रखते हैं। रामू ने गुरु से कहा, अब मुझे समझ आया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, ज्ञान और न्याय में है। रीमा मुस्कराई और बोली, और ये ज्ञान मां सरस्वती का आशीर्वाद है। इस तरह धर्मपुर में एक नया युग आया, जहां शिक्षा का दीप कभी नहीं बुझा, जहां शक्ति और विद्या दोनों साथ साथ चमके और जहां हर नागरिक सच्चाई, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चला। कथा का संदेश, विद्या सबसे बड़ा धन है। अहंकार और अज्ञान विनाश लाते हैं। स्त्री ज्ञान और संस्कार की प्रथम गुरु होती है। मां सरस्वती की भक्ति से जीवन उज्ज्वल होता है। इस प्रकार राजा रामलाल, रानी राधिका, रामू और रीमा की कथा हम सभी के लिए प्रेरणा बन गई।